तो आज हम रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिली है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन ड्रोन पियोनियर थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी हमें मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर ड्रोन से रिलेटेड जो कंपनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम लिमिटेड, तो उसके यहाँ पर एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा हिस्सा हमें ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी में आज रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है। वही आज से पहले भी अगर हम देखेंगे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी लगातार हमें ड्रोन सेक्टर में क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, साथ ही में ड्रोन सेक्टर की जो ग्रोथ है वो हमें आने वाले दिनों में कैसे रहते हुए देखने को मिल सकती है और इसको गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके बारे में हम फुल डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रतन इंडिया ने जो आज मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर थ्रोटल एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक्वायर की है, तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें लगभग 60% के जो स्टेक्स है वो इस कंपनी में एक्वायर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उससे कंपनी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो बिजनेस का वो हमें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी के अंडर आते हुए देखने को मिलेगा। तो जो भी हमें इन्वेस्टमेंट रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम में करते हुए देखने को मिल रही है, वो कंपनी हमें अपने जो सब्सिडरी कंपनी है न्यू स्काई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो उसके थ्रू यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। तो ईवी मोटर के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ड्रोन सेक्टर में कंपनी हमें लगातार इन्वेस्टमेंट रतन इंडिया एंटरप्राइजेस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें आने वाले दिनों में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ईवी सेक्टर में के साथ ही में जो ड्रोन सेक्टर में वो कैसा रहता है उसके ऊपर अच्छा फोकस रहना चाहिए। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी अपना जो भी बिजनेस यहाँ पर ड्रोन का करती है वो हमें न्यू स्काई के थ्रू करते हुए देखने को मिल रही है। तो न्यू स्काई के थ्रू अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें फ्यूचर में ड्रोन सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हो उसके लिए काम कर रही है, जिससे कि कंपनी इंडिया में हमें ड्रोन सेक्टर में एक मार्केट लीडर कंपनी बनते हुए देखने को मिले। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी हमें लगातार ड्रोन प्रोडक्ट्स और जो सर्विस है उसको यहाँ पर टारगेट करते हुए देखने को मिल रही है, जिससे कि इंडिया के साथ ही में हमें जो ग्लोबली है वो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़े। और इसी के साथ ही में अगर हम स्पेशली देखेंगे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी हमें बेस्ट इंटेलेक्चुअल कैपिटल और जो टेक्नोलॉजी ड्रोन सेक्टर के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगी तो उसको यहाँ पर लगातार मतलब कंटिन्यू एक्वायर करते हुए देखने को मिलेगी, ताकि जो अपग्रेडेशन यहाँ पर ड्रोन सेक्टर में हो वो लगातार बनाए रखे और साथ ही में जो कंपनी की जो पोजीशन है वो इंडिया के साथ ही में यहाँ पर ग्लोबली भी हमें अच्छी हो सके। तो इसके लिए कंपनी हमें लगातार बेस्ट इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक्वायर करते हुए देखने को मिलेगी। तो इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें सिलिकॉन वैली में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिली थी, जो कि यूएस बेस्ड ड्रोन सिस्टम कंपनी है, जिसका नाम अगर हम देखेंगे तो मैटरनेट हमें देखने को मिल रहा है। तो मैटरनेट के बारे में अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली लीडिंग ड्रोन डिलीवरीज कंपनी है, जो कि हमें 15,000 कमर्शियल फ्लाइट से 5 से ज़्यादा कंट्री में हमें ड्रोन डिलीवरी करते हुए देखने को मिली है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे हमें इस कंपनी को यहाँ पर बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने आज जो यहाँ पर मेजॉरिटी एक्विजिशन किया है तो उससे हमें कंपनी मतलब न्यूज़ का ये फुल 360 डिग्री ड्रोन सॉल्यूशन यहाँ पर कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें हमें ड्रोन एज अ प्रोडक्ट, ड्रोन एज अ सर्विस और उसके साथ ही में ड्रोन एज सॉफ्टवेयर सर्विस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ड्रोन का जो यूज़ है अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली हमें इसमें लगातार ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। और उसमें हम स्पेशली देखेंगे तो उसमें अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल सेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें ड्रोन का जो यूज़ है लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, इमरजेंसी रिस्पांस, इसके साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन, जियो स्पाटियल मैपिंग, डिफेंस और लॉ इन्फोर्समेंट है। तो इन सभी सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो ड्रोन का जो यूज़ है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। और जिस तरह ड्रोन का जो यूज़ है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन का जो ड्रोन मार्केट है वो हमें आने वाले जो 15 साल है उसमें लगभग 50 बिलियन के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसा कहना अगर हम देखेंगे तो जो नीति आयोग है उसका यह कहना है। तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट है वो एग्रेसिवली इस सेक्टर पर यहाँ पर लगातार प्रमोट करते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव भी इस ड्रोन सेक्टर के लिए लगातार प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें हमें लिबराइज ड्रोन रूल्स अगस्त 2021 और पीएलआई स्कीम मेक इन इंडिया की जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट भी लगातार हमें जो ड्रोन सेक्टर है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास करते हुए देखने को मिल रहा है।
और तो गवर्नमेंट का जो एक टारगेट है वो अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम यहाँ पर ड्रोन सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस की है, तो उससे गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो हमें यहाँ पर 2030 के लिए देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट इंडिया को एक ग्लोबली हब ड्रोन सेक्टर के लिए बनाना चाहती है। तो उसके लिए इसीलिए गवर्नमेंट हमें ड्रोन सेक्टर के लिए यहाँ पर लगातार जो स्कीम है वो प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह ग्लोबली यहाँ पर जो ड्रोन सेक्टर की ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है, तो उसी तरह अगर हम देखेंगे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी में हमें ड्रोन सेक्टर में लगातार अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे ड्रोन का यूज़ बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, हमें उसी तरह रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी के ऊपर अच्छा फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस ड्रोन सेक्टर में करती है, और साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है वो आने वाले दिनों में कैसे रहते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस हमें लगातार जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर ड्रोन सेक्टर के लिए करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी के जो आने वाले परफॉर्मेंस है और साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है वो आने वाले दिनों में कैसे इंप्रूव रहते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हमें अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर ड्रोन सेक्टर में और साथ ही में अपने जो फंडामेंटल है वो इंप्रूव करते हुए देखने को मिलती है, तो उसके बाद हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर करेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।